गाय दान करने की भावना रखते हैं, किसी भी अवसर पर गाय दान करो, चाहे जिसको करो, चाहे जैसे जहां करो, पर गाय दान का नियम है कि सबत्सा गाय दान करना चाहिए जिसके साथ बछड़ा हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी बच्चियां ले लेंगे और पंडित जी को दे देंगे तो हमारा गोदान हो जाएगा। अब पंडित जी भी सोचेंगे कि कौन 4 साल तक इसको खिलाएगा पिलाएगा, वो कहीं छोड़ आएंगे, गौशाला में चली जाएगी। या बूढ़ी ठेड़ी गाय जो अब दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं रही, तो फिर सेवा कौन करेगा? आप दान करेंगे किस मतलब का? सोडानी जी लोग बड़े होशियार होते हैं, घर में रखा अमरूद पिलपिला होने लगे तो मंदिर में चढ़ा जाते हैं चुपचाप। अब पिलपिला होने लगा, अब काम का नहीं रहेगा तो इसको मंदिर में रखाओ। नोट कहीं कोई ना ले, 10 जगह 25 जगह से नोट घूम कर आ गया, देखकर अरे ये तो बेकार है, पन्नी लगी है, फटा है। आदमी सोचता अब क्या करें? बोले धीरे से आरती की थाली में है। वो दान कितना कल्याण करेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन भैया गोदान करो कभी भी तो बछड़े के सहित जो है सबत्सा गाय का दान करना चाहिए। ऐसी गाय नहीं कि जो कोई प्रसन्नता से न ले। सबत्सा गाय का गोपाष्टमी में हमारे लाला ने पूजन किया है। उस समय कन्हैया की अवस्था कितनी थी? 6 वर्ष के थे हमारे लाला। वृंदावन में रहते हुए कन्हैया ने 4 नियम धारण किए। पहला, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। मेरे ग्वाल वाल सब जो है साधारण रूप में रहते हैं, तो मैं भी साधारण रहूंगा, नंदराय जी का भले ही लाला हो, छोरा हो, लेकिन सिले हुए वस्त्र नहीं पहने ठाकुर जी ने। दूसरा, जब तक वृंदावन में रहे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया। चाहे जितने राक्षसों को मारा हो, पर आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि ठाकुर जी ने कोई शस्त्र उठाया हो, बिना शस्त्रों के ऐसे ही निपटाया है। तीसरा, भगवान ने सिर के केस नहीं कटाए, क्योंकि जब तक मेरी मैया देवकी के केसों को खींचने वाले कंस को नहीं मार डालूंगा तब तक मैं केस नहीं उतरवाऊंगा। तो ठाकुर जी ने केस नहीं कटवाए। और चौथा, जब तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे पैरों में जूती धारण नहीं की, नंगे पैर रहे। इस वृंदावन की भूमि को ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। यहां ठाकुर जी ने पैर में जूती नहीं धारण की। क्यों? मैया बोली लाला गायों के पीछे जाएगा, वन वन में भागेगा, पैरों में कांटा कंकड़ चुभ जाएगा, सुंदर जूती पहन ले। कन्हैया बोले मैया, जब मेरी गैया मैया बिना जूती के जाती है तो मैं कैसे पहन लूं? मैया बोली लाला वो तो पशु है। इतना मैया ने कहा और लाला ने मैया के मुख पे हाथ रख दिया, खबरदार मैया, तो मेरी गैया मैया को तुमने पशु कहा। वो पशु नहीं है, वो मेरी आराध्या है। गाय की उपासना जिसने कर ली, कोई देवता नहीं बचा, कोई तीर्थ नहीं बचा, क्योंकि सारे तीर्थ गौ माता के शरीर में विराजमान है और सारे देवता गौ माता में विराजमान है। इसलिए भैया गौ माता की पूजा कर ली, गौ माता को प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए।